हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लिख के आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। तो ये पार्ट 1 है और इसमें आज हम देखेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब 2 वर्ष का हो तब। तो इसका प्रश्न देखते हैं। 1000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा? तो सीधे ट्रक के साथ करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लेते हैं। P बराबर D इंटू 100 स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पे हम लोग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं इस फॉर्मूले से। P की वैल्यू कितना दी रखी है? 1000। तो 1000 बराबर D, मतलब हमको अंतर निकालना है तो D एडजिट रहेगा इंटू 1000 का वर्ग करेंगे 100 इंटू 100 बटे दर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो अब हम काटते हैं। तो D इधर आ जाएगा, 1000 इधर आ जाएगा इंटू 25 इधर चला जाएगा, 100 इंटू 100 नीचे आ जाएगा। अब हम लोग काटते हैं। ये 0 से ये 0 गया, इस 0 से इस 0 गया। 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10 और 5 25। तो जी बराबर होगा 5/2 बराबर 2.5 रुपये। यही है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.5 रुपये। ये कुछ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है, तो ब्याज की दर बताओ। इसी फॉर्मूले से करेंगे सीधे ट्रक के साथ। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। P बराबर D इंटू 100 का वर्ग बटे R दर का वर्ग। इसी फॉर्मूले से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से चाहे अंतर पूछे, चाहे मूलधन पूछे, चाहे दर पूछे, तो इसी फॉर्मूले से निकलती है। चलो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। तो P की वैल्यू कितनी है? 5000 रुपये बराबर D, अंतर कितना दिया हुआ? 32। तो D की जगह पर कितना आ जाएगा? 32 इंटू 1000 बटे, क्योंकि हमें R पूछा है तो R स्क्वायर ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, R स्क्वायर इधर ले आते हैं। R स्क्वायर इंटू 5000 बराबर 32 इंटू 100 इंटू 100। अब इसे काटते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गई। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। तो जो R स्क्वायर बराबर आएगा वो कितना आएगा? 64। लेकिन अभी ये R की वैल्यू नहीं आई है परफेक्ट। R की वैल्यू अभी नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे, जो ये वर्ग है तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट से ये वर्ग कट जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा? 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो जो आ जाएगा वो हो जाएगा 8%। यही हमारा राइट आंसर है, 8%। इसी फॉर्मूले से अब हम तीसरा प्रश्न पूछेंगे जिसमें हमें मूलधन निकालना होगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। P बराबर D इंटू 100 का स्क्वायर बटे दर का स्क्वायर।
इसी फॉर्मूले का सारा खेल है। अब हम करते हैं इसी फॉर्मूले से। तो पी की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है, तो पी तो एडजेट रहेगा। 300 रुपये अंतर दिया हुआ है, तो डी की जगह क्या आ जाएगा, 300 इंटू 100 इंटू 100 बटे दर हमें दी हुई कितनी, 10%, तो 10 इंटू 10, क्योंकि 10 का वर्ग कितना होता है 100, या ऐसे लिख लो या डायरेक्ट 100 लिख लो या 10 इंटू 10 कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम काटापीटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 300 इंटू 100। P बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो P बराबर वैल्यू आ जाएगी 30,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। हमने देखे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जब 2 वर्ष का अंतर हो तो कैसे हम मूलधन निकालते हैं, कैसे दर निकालते हैं और कैसे अंतर निकालते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में ज़रूर लाएंगे।